नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण ने कार्रवाई की और 24 दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। 1 लाख वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त की गई है। प्राधिकरण मलबा हटाकर यहां पर पौधारोपण करेगा। नोटिस के बाद भी जब दुकानें नहीं हटाई गई तो पुलिस की मौजूदगी में अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, 1 लाख वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। नोटिस के बाद भी नहीं हटाया था अवैध कब्जा। 24 दुकानों पर बुलडोजर चला है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 24 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। चाकू से गोदकर 2 लड़कों की हत्या की गई। दोस्त पर ही दोनों की हत्या का आरोप लगाया। शराब पार्टी के दौरान विवाद हुआ था। पुलिस आरोपी शाकिर की तलाश कर रही है। कटघर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी की यह घटना है। जुनैद और शहनवाज पे हमला किया, जिसमें उसके बाद वहाँ हमला करके और बुरी तरह से इंजर करके वहाँ से भाग गया। इसमें जो शहनवाज थी उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। जुनैद को हम लोगों ने तत्काल वहाँ से सूचना पे जब पुलिस पहुंची, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा। उसको जिला अस्पताल से फिर रेफर किया गया किसी उच्च स्तरीय अस्पताल के लिए, लेकिन वहाँ पे आज उसकी डेथ हो गई दौरान इलाज। हम लोगों ने इसमें जो शहनवाज है उसके भाई की तरफ से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया है और शारिक जिसने ये घटना कारित की है उसको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगी है। हम बहुत जल्दी उसे औरैया में कोर्ट ने रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी ने मासूम के साथ दरिंदगी की थी। 6 साल पहले दिव्यापुर थाना क्षेत्र में 12 साल की लड़की से रेप मामले में कोर्ट ने 70 साल के रामअवतार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है और 30,000 का जुर्माना लगाया है। 29 मार्च 2019 की शाम पीड़िता खेत में चारा काटने गई थी। तभी गांव के रामअवतार ने उसके साथ रेप कर जान से मारने की धमकी दी थी। धारा 376, 506 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम राम अवतार पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में गहन विवेचना व साक्ष्य संकलन के उपरांत माननीय न्यायालय में अभियुक्त राम अवतार के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसकी कुशल व प्रभावी पैरवी अभियोजन व पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में अब माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद औरैया द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 30,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। उन्नाव से खबर है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की संदिग्ध मौत। बिछिया ब्लॉक में तैनात थे बीईओ विनोद पांडे। पुलिस घटनास्थल पर जांच पड़ताल कर रही है। सिविल लाइन स्थित आवास का यह पूरा मामला है। तो बिछिया ब्लॉक में तैनात थे विनोद पांडे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हनी ट्रैप गिरोह ने दतौली मुगल गांव के आरिफ अली को अपना शिकार बनाया था। गिरोह ने आरिफ अली को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए और जमीन का एग्रीमेंट तक करा लिया था। इसके बाद भी पीड़ित को डराया धमकाया जा रहा था। आरोपियों के कब्जे से 1,48,000 कैश, 2 मोबाइल बैग मिला है। तो वादी का कहना है कि उसमें जो 7.5 लाख रुपए थे वो चेक थे, उन्होंने जो गैंग उन्होंने अपने पास रख लिए थे और फिर लगातार उस पर ये दबाव बना रहे थे। तो फिर हमने इनको गिरफ्तार किया और साथ में इसमें हमने कुछ पैसे की रिकवरी भी करी है, जो कि 1.5 लाख रुपए 1,48,000 रुपए की बरामदगी हुई है। उसके साथ में 2 मोबाइल फोन और 1 बैग का भी बरामदगी हुई है। महोबा से खबर है। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जटाशंकर धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे बाइक सवार युवक। औरैया पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित के सिम कार्ड की चोरी कर 14,20,000 रुपए की ठगी की थी। 15 जुलाई 2025 को छोटू ने थाना फफूंद में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका सिम चोरी करके बैंक के खाते से लगभग 15 लाख रुपए निकाल लिए। ये राशि छोटू ने अपनी पैतृक जमीन बेचकर जमा की थी। जांच में राजस्थान के करौली मुनीम प्रजापति का नाम सामने आया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो मेडिकल की पढ़ाई करता है। छोटू उसके हॉस्टल में खाना बनाता था। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि छोटू के खाते में 15 लाख रुपए हैं।
लालच में आकर उसने छोटू का सिम चुराया और यूपीआई बनाकर धनराशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। आरोपी ने स्वीकार किया है कि ठगी के लगभग 9 लाख रुपए वो ऑनलाइन गेमिंग में हार गया। बाकी रुपए उसने अपने शौक पर खर्च कर दिए। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल और 47,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा जो पैसा बचा था वो अपना खर्चा में भी इस्तेमाल किया गया है। वादी के 42,000 रुपीज अभियुक्त के तरफ से हम लोग बरामद किया गया है एवं 90,000 रुपए अभियुक्त का अलग अलग खातों में भी हम लोग होल्ड कराया गया है। गिरफ्तार किया गया मुलजिम को न्यायालय के सामने पेश कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। गाजियाबाद में 2 मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू धर्म में वापसी की है। दोनों महिलाएं काफी समय से हिंदू धर्म अपनाना चाहती थीं। दोनों महिलाओं को पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। तकरीबन 12 साल पहले खुशबू की शादी यूसुफ नाम के लड़के से हुई थी। युवती ने पति और ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। एक वजह और तो बताऊं, बहुत सारी वजह है। पहले तो सारी बातों को एक जगह रखते हुए बेटी को जो इज्जत और सम्मान है बस उस चीज को लेकर ज्यादा खुश होना चाहिए। और सोनिया चौधरी है मेरा नाम। मेरे 8 साल शादी हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे भी लड़के हैं मेरे 2। जब आप अपने परिवार के साथ मुस्लिम धर्म में रहती थी, वो धर्म के जो रीति रिवाज है वो कैसे लगते थे? और 8 साल आपको शादी करे हुए हो गए हैं, तो इतने समय के मुस्लिम रीति रिवाज और हिंदू रीति रिवाज मेरे साथ अत्याचार होता था। मुझे मारते, ताला बंद करके बांधते थे, तू हिंदू बनेगी तो मुसलमान के धर्म में क्यों नहीं आएगी। आगरा अवैध धर्मांतरण केस को लेकर पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केस में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आयशा और अब्दुल रहमान हमेशा पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में रहते थे। आयशा लड़कियों से संपर्क करती थी, ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण के लिए कहती थी। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर तनवीर अहमद और साहिल अदीब के ग्रुप से इन लड़कियों को जोड़ा जाता था। इसमें दोनों पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर इस्लाम की अच्छाइयां बताते थे। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार अब्दुल रहमान को कंप्यूटर की 10 भाषाओं की जानकारी है। अब्दुल रहमान फिलिस्तीन के लिए पैसा भेजता था। सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से। इसमें ऐसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं। और आयशा और अब्दुल रहमान इन दोनों के कनेक्शन के बीच की कड़ी थी। और ये जितने लोग थे ये आयशा या अब्दुल रहमान से ये लोग कनेक्टेड थे। रहमान को ये लोग सामान्य बोलचाल में रहमान चाचा, रहमान अंकल के नाम से ये लोग पुकारते थे। इनको जब धर्म परिवर्तन, जब इनसे बातचीत हुई तो धर्म परिवर्तन के लिए जब इनको आमंत्रित किया जाता था तो सबसे पहले ये लोग देखते थे कि कौन से लोग पीड़ित हैं। तनवीर अहमद और साहिल अदीब इनका नाम है, जिससे कि इन लड़कियों का जो है वो संबंध, इनका एक ग्रुप रहता था जिससे कि ये जुड़ती थी। और वो इनको इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे कि इस्लाम की क्या अच्छाइयाँ और क्यों उसमें शामिल होना चाहिए। मैनपुरी पुलिस ने मंदिर में लड़की को गोली मारने वाले आरोपी को एनकाउंटर में घायल कर दिया। घायल बदमाश के पास से एक बाइक और तमंचा मिला है। मुठभेड़ नगला जुला के पास हुई है। घटना के 3 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली मारकर पकड़ा। जो था मोटरसाइकिल पे था, ये देख के पुलिस को भागने लगा और पुलिस को आता भागते हुए देख इसने इसकी गाड़ी जो है फिसल गई। फिसलने के बाद इसने जो है पुलिस के ऊपर 2 फायर किए। उसी जवाबी कार्रवाई के अंदर पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए फायर किया, जिससे एक गोली उसके पैर में लगी है। इसका नाम राहुल है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। अभी एफएसएल टीम मौके पर पहुंच रही है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। अमेठी में समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन के बाद जिले में पीडीए समाज के युवाओं ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत की है। सपा नेता जयप्रताप सिंह यादव ने एक प्राइमरी स्कूल बंद होने के बाद गांव में पीडीए पाठशाला शुरू की है। इस पहल के तहत सपा कार्यकर्ताओं ने छोटे बच्चों को कॉपी कलम देकर शिक्षा देना शुरू किया।
क्या नाम था आपका? मेरा नाम जय सिंह प्रताप यादव, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज आपके द्वारा एक पीडीए की पाठशाला का संचालन किया गया था, क्या था मामला, कहाँ किया गया था? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार स्कूलों का मर्जर कर रही प्राथमिक विद्यालयों का, तब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया कि ये सरकार अगर इन विद्यालयों को बंद करेगी, नहीं चालू करेगी, तो हम समाजवादी लोग गांव स्तर पे पीडीए पाठशाला चलाने का काम करेंगे। जब हमारे नेता का आह्वान हुआ है, उसी क्रम में मैंने आज ये कार्यक्रम किया है। अगर सरकार उन विद्यालयों को नहीं खोलेगी तो जहां जहां पर प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हर कार्यकर्ता पीडीए पाठशाला चलाकर बच्चों को शिक्षा देने का काम करेगा। अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का महासम्मेलन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दरमियान अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीतने और 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए हुंकार भरी गई। एक समतामूलक समाज बनाने के लिए पीडीए सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसका असर ये पड़ेगा, आने वाले दिनों में इतना जनजागरण हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त हो जाएगी और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक शानदार सरकार बनेगी, जिससे इस देश के पिछड़ों को, इस देश के दलितों को, इस देश के अल्पसंख्यकों को और इस देश के सभी सामान्य जात के लोगों, किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को, महिलाओं को, सबको न्याय, सामाजिक न्याय की लड़ाई ये है और इस लड़ाई में पूरा समाज पूरी तरह से समतामूलक। अयोध्या में 2027 के चुनाव को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने पीडीए महासम्मेलन के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। नगर में बाकायदा पार्टी के जिला कार्यालय से लेकर के और शहादतगंज तक एक विशाल जनसैलाब निकला और इस समय हजारों की संख्या में मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीडीए महासम्मेलन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। 2027 का जो चुनाव का मूल मंत्र है उसका गुर सीख रहे हैं और 2027 की तैयारी समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में भी शुरू कर दी है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बिजली व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए। बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों के अलावा जिले के बिजली विभाग में कार्य कर रही कई कंपनियों के प्रमुख भी शामिल हुए। आज की मीटिंग को मैं कोई सफल मीटिंग नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने पिछली मीटिंग में हम लोगों से मिनट्स के अंदर वादे किए थे, अभी भी अपने टारगेट से पीछे हैं। तो जो सीएम साहब का आदेश है योगी जी का, ये विभाग तो उनको भी पालन नहीं कर रहा। तो बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये प्राइवेट लोग ठेका उका पाए हैं, उन्होंने आगे सबलेट किया हुआ है। अब वो सबलेट जिनको किया है, अगर इनको थोड़ा सा उन्होंने नोटिस किया तो सामान लेके भाग गए वो। तो अब वो है कि हमने प्राइवेट कंपनियों के भी लोगों को बुलाया था कि जो आपका काम नहीं पूरा कर रहे तो आप उनके खिलाफ एफआईआर करिए, पुलिस आपकी सहायता करेगी। तो ये जो, क्योंकि ये जो प्राइवेट प्लेयर है ना, जो बड़े बड़े जगहों से ठेका मैनेज करके ले आए हैं, ये उनका कोई रुचि नहीं है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मंडल के विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने देवी पाटन और अयोध्या मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की और जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में सपा से निष्कासित विधायक अभय प्रताप सिंह और राकेश प्रताप सिंह भी शामिल हुए। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की प्राथमिकता है, धरातल पर योजनाएं दिखनी चाहिए। चाहे चुनाव की नहीं तो पूरे साल की कार्य योजना बनती है। लोक निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग की कार्य योजना की बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े उदारता के साथ सभी विधायकों से जितने प्रस्ताव आए थे सब पे कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं।
और इससे विधायकों में एक खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री का जो पहल हुआ है ये बहुत अनूठा पहल है, इसके लिए मुख्यमंत्री को भूल प्रशंसा। कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? नहीं, शामिल मैंने कौन, इसमें अयोध्या मंडल और देवीपाटन मंडल, 2 मंडल थे, 32 विधायक थे जिसमें। सीएम योगी ने अयोध्या मंडल और देवी पाटन मंडल के विधायकों के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में सीएम ने मंडल के विभिन्न जिलों में चल रहे विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जमीनी फीडबैक भी लिया। खासतौर पर बैठक में पीडब्ल्यूडी और पर्यटन विकास से जुड़ी हुई योजनाओं की विस्तृत चर्चा हुई। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के कार्यों की जानकारी साझा की और भविष्य की जरूरतों को लेकर भी सुझाव रखे। कैमरा पर्सन गोपीगिरी के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। आज कारगिल विजय दिवस से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। साल 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की थी। सीएम योगी ने लखनऊ में शहीद स्मृति वाटिका में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने बताया कि कारगिल युद्ध में देश के जाबाज जवानों ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया था। आज के कार्यक्रम में कारगिल विजय में शहीदों के परिवारीजन भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने उन्हें सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जवानों को 20% आरक्षण पुलिस बल में दिया जाएगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि अग्निवीर के रूप में जो जवान देश की सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, जब वह जवान रिटायर होकर के आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम ऐसे जवानों को 20% आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी जवानों के लिए 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश का पहला एआई बेस्ड यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमें युवाओं की नई फौज खड़ी करनी है, कलम के साथ देश के अनुरूप नई फौज तैयार करनी है। जहां पे कलम के साथ साथ देश की आवश्यकता और इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के युवाओं की एक नई फौज खड़ा करना है। मैं संधू साहब आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने देश के अंदर तमाम ऑफर के बावजूद आपने उत्तर प्रदेश का चयन किया और उत्तर प्रदेश में भी हमारे प्रदेश की राजधानी के नजदीक उन्नाव जनपद, जहां से ये मांग लगातार हो रही थी। एआई यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने बताया कि ये यूनिवर्सिटी विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश बनाएगी। छात्रों का प्लेसमेंट हमारी प्राथमिकता है, जो छात्रों के लिए सबसे जरूरी है। 20 आधुनिक इंडस्ट्रीज के साथ हम शिक्षा देने आए हैं। युवाओं को हम एआई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। एआई का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, इससे हम बेहतर अनुभव के साथ छात्रों को बता रहे हैं। सामान्य छात्रों को स्पेशल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दुनिया में विश्व के 17 हैं क्वालिटी के, उसको मीट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए हैं और वर्ल्ड क्लास कंपनियां लेके आए हैं। आज आप देखेंगे कि आज सबसे बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग के यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं। आज सबसे बड़ी पेमेंट कार्ड चलाने वाली वीज़ा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे है, आप देखेंगे अमेजोन यहाँ पे है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियाँ जो दिग्गज कंपनियाँ, उनके साथ मिलकर, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज जो चाहिए, बच्चों को फ्यूचरिस्टिक नॉलेज चाहिए, वो देने का काम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश है। गोंडा के कर्नलगंज क्षेत्र में एक निजी कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मेधावी छात्रों को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सम्मानित किया। सम्मान समारोह के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी पर बृजभूषण ने टिप्पणी की और कहा कि राहुल गांधी के लिए पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, अब तो राहुल गांधी को मौका नहीं मिलेगा। दूर दूर तक राहुल कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब तो उनको मौका मिलने वाला नहीं, हमको तो नहीं दिखता है।
मैं इस नाते नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हूँ, इस नाते नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अभी दूर दूर तक राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी राहुल गांधी की नहीं। मायावती ने राहुल गांधी के ओबीसी जनगणना पर दिए गए बयान पर प्रहार किया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस की नीयत और नीति में खोट है, कांग्रेस के दिल में कुछ, जुबान पर कुछ और है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण पर स्वार्थ की राजनीति कर रही है। आरक्षण पर जातिवादी रवैया अभी भी जारी है। जातिवादी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान का यूपी महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस बयान पर नाराजगी जताई है। बबीता चौहान ने कहा कि ऐसे बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और समाज में गलत संदेश देते हैं। कथावाचक हैं, जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनके लिए, जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके साथ, इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतनी बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है, या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका ही इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में ज़रूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किए हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर दर्द से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।